जब प्यास से तड़पती धरती पर कई महीनों तक एक बूंद भी बारिश नहीं होती और मौत के कगार पर जूझ रहे जानवरों के सामने आखिरकार बहुप्रतीक्षित बाढ़ का पानी आने की खबर पहुंचती है तो उन्हें जीवन की उम्मीद दिखाई देती है। लेकिन यह बाढ़ अभी भी 200 किलोमीटर दूर ऊपरी इलाके में है और यहाँ तक पहुँचने में 1 हफ्ता लगेगा। जीवित रहने के लिए प्यास से बेहाल हाथी अपनी लंबी सूंड को कीचड़ में डालकर गंदा पानी पीते हैं, बस इस उम्मीद में कि किसी तरह बाढ़ आने तक टिके रहें। बारिश के मौसम की पहली बूंद गिरते ही अंगोला क्षेत्र में लगातार बारिश होने लगती है, जो बाढ़ के पानी को दक्षिण की ओर बहने की ताकत देती है। लगभग 90 खरब लीटर मीठा पानी एक साथ इकट्ठा होकर कालाहारी रेगिस्तान की ओर बढ़ता है और ओकावांगो डेल्टा की ओर फैलता है। यह एक तरह से जीवन का पुनर्जन्म है। जहाँ जहाँ यह पानी पहुँचता है वहाँ गड्ढे भर जाते हैं, सूखी नदियाँ फिर से बहने लगती हैं और सूखे की मार झेल चुकी धरती धीरे धीरे ठीक होने लगती है। छोटे छोटे पानी के गड्ढों में फंसी कैटफिश मछलियाँ जो मरने की कगार पर थीं, जैसे ही पानी से संपर्क में आती है उनमें फिर से जान आ जाती है। वे ताज़ा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती हैं और फिर से सक्रिय हो जाती हैं। बाढ़ का पानी दीमकों द्वारा इकट्ठा किए गए घास के बीजों को बहाकर बाहर ले आता है, जिससे कई पक्षी आकर्षित होते हैं। वे पानी की सतह पर मंडराते हुए इन कीमती भोजन का आनंद लेते हैं। लेकिन हर जीव इस बाढ़ का स्वागत नहीं करता। छोटे छोटे कीड़े अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और नई जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। यह सफर उनके लिए बेहद खतरनाक होता है। भूमिगत निष्क्रिय अवस्था में सोए हुए जीव भी इस पानी से जाग उठते हैं। धीरे धीरे पानी एक दूसरे से जुड़कर विशाल दलदली क्षेत्र बना देता है, जहाँ जीवन फिर से फलने फूलने लगता है। पानी के नीचे दबे पौधों के नए अंकुर तेजी से ऊपर आने लगते हैं, घास तेजी से उगती है और फूल खिलने लगते हैं। कुछ ही दिनों में हजारों वर्ग किलोमीटर का ओकावांगो क्षेत्र पूरी तरह बदल जाता है। अब जानवर भी यहाँ लौटने लगते हैं। भैंसों के झुंड कई दिनों की यात्रा के बाद यहाँ पहुँचते हैं। वे अपनी थकान भूलकर हरे भरे घास के मैदानों की ओर दौड़ पड़ते हैं। 6 महीने का एक नन्हा हाथी जिसने अपने जीवन में पहली बार इतना पानी और भोजन देखा है, खुशी से झूम उठता है। जिराफ, शेर, जंगली कुत्ते, मगरमच्छ और काले सफेद धारीदार झेबरा सभी यहाँ खुले मैदानों में दौड़ते भागते हैं। हिप्पोपोटामस अपने विशाल शरीर से नदी के तल को चीरते हुए नई धाराएं बनाते हैं। ये प्राकृतिक रास्ते पानी को पूरे डेल्टा में फैलने देते हैं। जैसे शरीर में खून बहता है, वैसे ही यह पानी ओकावांगो की इस विशाल धड़कती भूमि में जीवन का संचार करता है। पानी जीवन का स्रोत है, प्रकृति का सबसे उदार उपहार। यह अपनी शक्ति से इस सूखी धरती को फिर से जीवित करता है, जीवन को आगे बढ़ने और पनपने का अवसर देता है।